दोस्तों नमस्कार। आज एक बात है, वो मैं अपनी दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक सारस और आरिफ की कहानी चली थी, लेकिन कुछ लोगों को वो कहानी है ना राज नहीं आई। कुछ लोगों को परेशानी होने लगी कि ये बंदा ऊपर कैसे उठ रहा है, आरिफ भाई ऊपर कैसे उठ रहा है, यूपी से हैं वो। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया, बहुत अच्छे भर भर के व्यूज़ भी लिए, पैसा भी कमा रहे हैं उनसे। लेकिन आगे आने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जो सारस एक राष्ट्रीय पक्षी है, उसे वन विभाग के कर्मचारी कुछ वहाँ से लेने के लिए आए उनके पास, और उन सारस को लेकर जा रहे हैं। तब वो वन विभाग वाले कहाँ थे जब उनकी सारस की टांग टूटी हुई थी? तो आरिफ भाई ने वो सारस उठाकर उसका इलाज किया, और इलाज करने के बाद जब वो चलने फिरने लगा, 1 साल से उसके पास रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो बेकार में उस सारस को भी परेशानी है और आरिफ भाई को भी परेशानी है। परेशानी ये नहीं है कि भाई ये पक्षी यहाँ कैसे आ गया। हो सकता है कहीं ना कहीं से तो ये उड़कर आया होगा, कैसे न कैसे करके उसकी टांग टूटी होगी और ये आरिफ भाई को मिल गया, उसने इसका इलाज कर दिया और उसके साथ वो रह रहा है, हंसी खुशी रह रहा है। न कोई बांध के रखा है, न कुछ उसको जकड़ के रखा है, पिंजरे में रखा है। आरिफ भाई जब सवेरे सवेरे घूमने जाते हैं तो वो उनके साथ भी जाता है, बाइक पे जाते हैं तो उनके साथ जाता है। लेकिन अब वो नज़र में आ गया, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो नज़र में आ गया। तो अब वन विभाग वालों को पता चला कि सारस नहीं है, और उसको लेने के लिए उनके पास आ गई। आरिफ भाई और सारस एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की 2 शरीर और एक जान है। ये उनके बगैर आरिफ भाई कुछ नहीं है, और आरिफ भाई के बगैर सारस कुछ नहीं है। वहां तसल्ली करो उसको कि भाई यहाँ पे सारस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आदमी इसको देखभाल कर रहा है इसकी, तो उसको करने दो ना। उसको भी परेशानी है, आरिफ को भी परेशानी है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने। अखिलेश जी उनके पास मिलने के लिए उनके पास गए हैं, शायद किसी को मिर्ची लग गई हो। भाई अखिलेश इनसे मिलने के लिए गए, चलो भाई इसको उठाओ। तो भाइयों ऐसा है कि यूपी प्रशासन से, यूपी वन विभाग वालों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है आरिफ भाई के साथ सारस को, तो आप चेक करो, देखो उनको। इतनी वीडियो बन रही है, इतनी वीडियो तो झूठी तो वीडियो नहीं हो सकती। वो एक साथ रहता है, खाना खाता है ना, तो साथ में खेलता भी है, घूमने के लिए जाता भी है। तो चेक करो आप। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो उनको बताओ, भाई आप इस तरीके से इसका ख्याल रखें। और मेरे हिसाब से कुछ बताने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 साल से जब वो उनके साथ रह रहा है ना, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। वो चलता है तो साथ चलता है, वो बाइक पे चलता है तो वो उसके साथ उड़ता है। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो समझ में नहीं आई। प्रशासन को
अब भी बहुत याद आया कि भाई इसको उठाओ यहाँ से और चलो अपने पिंजरे में डालेंगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सारस अगर खाना नहीं खाएगा उनके बगैर तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो शायद भगवान ना करे उसकी मृत्यु भी हो जाए। ऐसा ही हाल आरिफ का भी है। आरिफ भी रो रो कर बुरा हाल है, खाना नहीं खा रहे। ठीक है, तो आरिफ भाई मैं आपसे यही कहूँगा, भगवान सबके साथ है, देर है अंधेर नहीं है। प्रशासन वालों को भी शायद समझ में आ जाए, कुछ % समझ में आ जाए कि वाकई में इसके साथ ठीक है। ये आपने उसको कोई बांध के नहीं रखा कि किसी रस्सी से बेल से बांध के रखा हो, पिंजरे में कैद हो। वो तो शुद्ध हवा, खेतों की हवा आप उसको खिलाते हो, जाता है घूमता है ना। तो योगी जी आपसे प्रार्थना है कि ये सारस उनको सौंप दिया जाए। अगर कुछ ऐसा होता ना तो अब तक तो उसका तंदूर बन के आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप इस सारस को उनको आरिफ भाई को सौंप दे तो अच्छा है। बाकी आपकी समझ है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे उसको रखेंगे, वो वन विभाग वाले जाने। तो ये बात अच्छी नहीं लगी, कुछ भी अच्छी नहीं लगी कि 1 साल से उनके साथ रह रहा था और अब भी वो लेके चले गए उसको। ये बात कुछ अच्छी नहीं है। बहुत बुरा किया आपने प्रशासन वालों ने कि भाई उसको लेके चले गए। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है ना तो छोड़ दो। अंशु मौर्य सर ने आरिफ भाई का चैनल बनाया, उसको मोनेटाइज करवाया। अब 2 पैसे वो वहाँ से कमा रहे हैं तो क्या किसी को दिक्कत है? हर आदमी 2 पैसे के लिए इधर उधर भागता है, अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भागता है। अगर ये YouTube के जरिए 2 पैसे इस एक दूसरे के साथ मिलकर कमा रहा है तो क्या दिक्कत है किसी को? तो सर मेरी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप इस सारस को है ना आरिफ भाई के पास वापिस से छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ताकि वो भी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अच्छा फील करेंगे। अगर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो बुरा फील करेंगे। ठीक है, एक दूसरे में इनकी जान बसती है। तो यही चीज़ है कि आप एक बार ज़रा सोचें समझें कि इसके ज़रिए आदमी 2 पैसे भी कमा रहा है, सारस को भी कोई परेशानी नहीं है, उसके साथ हंसी खुशी रह रहा है ना। तो एक चीज़ ये भी देखिए, अगर कोई उनके साथ कोई लड़की आती है तो वो उसके पास नहीं आने देता। तो कुछ न कुछ तो वही बात है, कुदरत ने, परमात्मा ने कुछ न कुछ तो रीजन दिया है ना उसके साथ रहने का। शायद हो सकता है इसके पिछले जन्म का कुछ हो उसके साथ। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सारस को आरिफ भाई के पास छोड़ दें ताकि दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। जय हिंद।